श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रेते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे शुद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंतची अनंत वीर्य अनंत सुखाय अंतर्लोक वशंकराय सत्यची अनय सत्ता ब्रह्मणी धरणी प्रणा मंडल मंडिताय ऋष्य हरिका शावक शाविका प्रमुख चतुसंगोपशर विनाश नहीं घाती कर विनाश नहीं अघाती कर विनाश नहीं अपवादम अस्माकम मृत्यु अतिकामम इरतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभया सर्वविघ्ना सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगा सर्वक्षयरोगा सर्वकुष्ठरोगा सर्वनरमारे सर्वगजमारे सर्वासुमारे सर्वगोमारे सर्वमहिष्मारे सर्वेश्वमारे सर्वपत्रमारे सर्वपुष्पमारे सर्वफलमारे सर्वास्तिमारे सर्वदेशमारे सर्वेशमारे सर्वेताल सक्निभयम सर्वेदिनियम सर्वोनियम सर्वकर्मास्तिकम ओम सुदर्शन महाराज चक्री विक्रम तेजुबल शौर्य वीर शांति पुरे सर्वजनानंद गुरु सर्वभयानंद गुरु सर्वगोकुलानंद गुरु सर्वग्राम नगर खेत करवट मट्टम पंत धर्मक समानंद गुरु सर्वलोकानंद गुरु सर्वदेशानंद गुरु सर्वयजमानानंद गुरु सर्व दुःखम हन्नि हन्नि दह दह पचि पचि कुति कुट यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं श्रीमिमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्रीमस्तु कुलगोधन धान्यम सदास्तु पद्म प्रचंद प्रभाष मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतलनाथ मुनिशुभत नेमिनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमः। श्री शांति सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोधन धान्यम सदास्तु सदास्तु श्री शधर्म वलायु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम नीमर्यं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम नमो रेते भगवती श्रीमती प्रहीण से सदोष कलमसाय दिव्य तेजोमूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वज्ञा प्रणाशनाय सर्वरोगापि मृत्यु विनाशनाय सर्वपरिकृष्ट विनाशनाय सर्वेषां नामरि विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं रौं ह्रास्यौष नमः सर्वदेशस्य चतुर्विधि संघस्य तथैव सर्वस्वस्य तथैव मम परम पूज्य ऋषि विराग संघस्य परम पूज्य वंशी विनम सागर संघस्य हरिकवि श्री विनेश वितपसी स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व शावक शाविकानम कल्याण मंदिर विधान पुण्यार्जक श्री नेमी चंद जैन श्रीमती विमल जैन जितेंद्र कुमार रेखा जैन नीरज कुमार श्रीमती पायल जैन दीपिका जैन अनिल कुमार आर्यहम जैन बाहुबली गारमेंट्स परिवार से चातुर्मुख कलर पुण्यार्जक परिवार श्री संजय कुमार जैन नीलम जैन संयम जैन शशांक जैन विशुद्ध छाया परिवार नेमीनगर करोद सपरिवार से श्री महेश चंद जैन श्रीमती सरोज जैन रत्नी जैन श्रीमती ज्योति जैन जैन नगर लालघाटी सपरिवार से श्री राजकुमार जैन नीता जैन ज्ञानचंद जैन शुभम जैन सूर्यांश जैन श्रीमती हिमांशी जैन मैना वाले सपरिवार से श्रीमती शांति जैन जैनपाल जैन राखी जैन ऋतिक जैन विवेक जैन प्राची जैन अभिनव जैन वर्धमान जैन शिवर वाले सपरिवार से श्री सागर मल जैन श्रीमती प्रेमलता जैन दीपक कुमार जैन बरसा जैन प्रकाश चंद जैन सोनिका जैन महावीर जैन रोशनी जैन तनेश जैन आकर जैन विकर जैन जैन वाले सपरिवार से श्रीमती सीमा जैन इंद्र कुमार जैन डॉक्टर आर्जा जैन मती आज्ञा जैन शशिकांत जैन आस्था जैन बिरल जैन कुमारी जैन निशा जैन चक्रवर्ती सपरिवार श्रीमती संगीता जैन इंद्रमल जैन रजत जैन श्रीमती आयुषी जैन कुमारी निमिषा जैन श्रीमती दीपिका जैन अधीरा जैन
मूर्छा वाले सपरिवार से श्री इंदरमल जैन के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती किरण जैन, स्वर्गीय वाद्यप्रदा मीलन जैन, योगेश जैन, श्रीमती प्रियांशी जैन, काला वाले सपरिवार से स्वर्गीय श्री रामलाल जैन की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रीमती विजया जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ऋषभ ऋषिका जैन, ऋचा जैन, श्वेता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार सर्व शावक्षाविकाना श्रीमान अनिल जैन, जल जिनेन्द्र जैन, सार्थक जैन कार्य सिद्धि हेतु श्रीमती दीपिका जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व शांति कृ कृ तुष्टि कृ कृ पुष्टि कृ कृ वैशाख कृ कृ बसर स्वाहा ओम ह्रीं मरियम नमो जिनानन नमो हि जिनानन नमो परमो हि जिनानन नमो सबो जिनानन नमो अनंतो हि जिनानन नमो कोट्ठ बुद्धिन नमो बीज बुद्धिन नमो प्रदान सारि नमो सम्मि सुदानम नमो सम्मिसयम बुद्धान नमो पत्ते बुद्धान नमो बोई बुद्धान नमो ओजु मदीन नमो वेल मदीन नमो दस पुवियान नमो चौदस पुवियान नमो अठंग महानिवत कुशल नमो बेपड़ पताण नमो विद्या हराण नमो चारण नमो पण्डितनानम नमो आगस गामी नमो आसी विसाण नमो दिट्टी विसाण नमो उग्रतवाण नमो दित्यतवाण नमो तत्तवाणम नमो महातवाण नमो घोर तवाण नमो घोर गुणान नमो घोर परिक्रमाणम नमो अघोर गुणबम्यारि नमो आम नमो आमो सही पताण नमो खिलो सही पताणम नमो जल्लू सही पताण नमो विट्ठू सही पताण नमो सबू सही पताणम नमो मन मनी नमो बच्ची बली नमो काय बली नमो खीर सभी नमो सभी सभी नमो मुहो सभी नमो मी सभी नमो कीन मानस नमो वड्डमान नमो सिद्धार्थ नानम नमो महादी महावीर वड्डमान बुद्धि ऋषि चेदि नमो लोय सब साहुनम सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोधनानां देशस्य राजस्य पुरस्य राजा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरुस दीप सुधु फल अर्घ कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महाव्यजे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अनद्धनत्रम सर्व शांतिम कुरु कुरु जिन बर कहे घूमा सब संसार चरण कमल जिन बर कहे घूमा सब संसार पर क्षण भंगुर जगत में पर क्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार ज्ञाते पद्मासन विराजे जिन बर छल के शांति अपार निर्गो अंग अंग जिन बर के जिनसे छल के शांति अपार चलिए आरती का थाल आरती का थाल महिमा अपार है सुख का ये आधार है महावीर भगवान का ये सच्चा दरबार है महिमा अपार है सुख का ये आधार है पारस भगवान का ये सच्चा दरबार है कंचन मणि में थाल सजाकर रतन ज्योति जलाया जी रतन ज्योति जलाया जी ओह महात्म हरने स्वामी आरती करने आया जी आरती करने आया जी अरे तेरी जय जयकार है आना ये अपार है बोलो देखो गुरमा की महिमा परम्पार है आनंद अपार है ओ इस दुनिया से जी घबराया शरण तिहारी आया जी शरण तिहारी आया जी तीन लोक की चतुर्गति में हमने है दुख पाया जी हमने है दुख पाया जी नैया मजेदार है तेरा ही आधार है महावीर भगवान का ये सच्चा दरबार है आनंद अपार है महिमा है अपार है तेरो मेरी गुरु माँ की महिमा परम्पार है आनंद अपार है महिमा है अपार है विमल श्री माता जी की ज्ञानी है महान है आनंद अपार है
उदक देखिए, ये चंदन वाली जो तंडुल लाइन है, पुष्प के। ये वाली जो लाइन है यहाँ से थोड़ी सी भागमा से मावस्य शुक्र सोमवासरे भूमि शुभ लग्ने भूमि शुद्ध्यर्थम पात्र शुद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्याय वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाऔषध श्री फलादि शोभितम शुद्ध प्राशुक तीर्थम जलपूरितम मंगल कलश स्थापनम करोमि श्रीम क्षीम क्षीम हम सह स्वाहा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाथ जय धर्मोस्तु मंगल ओम मंगल कलश स्थापनम करोमि तिस स्वाहा। श्री नेमीचंद जी, जितेंद्र कुमार जी, समस्त बाहुबली परिवार। चलिए आइए फिर स्थान पे बिना पाठ से शीघ्रता पाठ प्रारंभ कीजिए। सभी लोग अपने अपनी द्रव्य सामग्री देख लीजिए, पुस्तक अपने पास रख। चिंतामणि चिंतामणि क्या बात है। चिंतामणि हो मेरे पारसमणि, बना दो मेरी बिगड़ी पारसमणि। बना दो मेरी बिगड़ी पारसमणि, बना दो मेरी बिगड़ी परसमणि। चिंतामणि पारसमणि, चिंतामणि पारसमणि, पारसमणि दाता चिंतामणि। तुम्हारे बिना बिगड़ी ऐसे बनी, तुम्हारे बिना बिगड़ी ऐसे बनी। भक्ति करके जिनवत रतालय आज बुहार आए। आओ उसी के सिंहासन पर मैं तुमको आज बिठाता हूँ, पारस चरणों का जाकर हूँ, भक्ति से आज बुलाता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाभियक्ष पंच पार्सनाज ने मम हृदय यात्रा उतर सम्मोषटहनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाभियक्ष संपन्न श्री पार्सनाज मम हृदय अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाभियोग संपन्न श्री पार्सनाज अत्र मम सनितो भव भव वश्य सन्निधिकरणम। चलिए बहता झरना मान बूटी जल प्यारा है, जो जन्म जरा दिख रोगो त्रय उनको बल में निर्वारा है। में रोग मिटाने हेतु ना जल की ते धार दिलाता हूँ, संकट मोचन तारने हारे चिंतामणि पारस ध्याता हूँ। ओम ह्रीं श्री पार्सनाथ जिनेन्द्राय जन्म जन्म मृत्युनाशाय जलम निरपामिति। राग द्वेष की अग्नि में जलद तब कमठ ने वीर किया, जय मंकर प्रभु ने साम्य भाव से हरदम उसको क्षमा किया। तुम समशीतलिता पाने है तुम्हें चंदन चरण चढ़ाता हूँ, संकट मोचन तारने हार चिंतामणि पारस ध्याता। ओम श्री चिंतामणि पार्सनाथ जिनेन्द्राय भवतापनाशनम चंदनम निरपामिति। मन को मोर रे नाचे जो मन को मोर रे, शंकराचार्य में बज रही बधैया, नाचे जो मन को मोर रे। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, शंकराचार्य में बज रही बधैया, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, नाचे बदरिया नाचे जो मन को मोर रे। कुंडलकारी पर्वत प्यारा, मंदिर बना विशाल रे। कुंडलकारी प्यारा मंदिर बना विशाल रे। 15 फुट की मन हर
समर्थ और योगी जन प्रभु आपको ध्याते, यश गान गा के पाठ प्रभु महिमा बताते। ओ पार्श चरण की जो सदा भविजन पूज रचे, भक्ति भाव जय गाल गा चरणों अर्घ धरे। ओम सिपासनाथ नंद्राय जय माला पुण्य अर्घम निरपामति साहा। मुद्र पज्जंतु तारणाय क्लीमा व्यग सहित सिपासनाथ अर्घ निरपामति साहा। ओम ह्रीम अनंत गुणाय क्लीमा व्यग सहित सिपासनाथ अर्घ निरपामति। ओम ऋचितपाय क्लीम महाव्यग सहित सिपासनाथ अर्घ निरपामति। ओम ह्रीम गहन गुणाय क्लीम महाव्यग संपन्न सहित सिपासनाथ अर्घ निरपामति। ओम निपीठत्रय नायक क्लीमा बीजाक्ष सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति। ओम मी भामंडल मंडित क्लीमा बीजाक्ष सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति। देववतं ग्रीसरोरुहाणां भक्तिः फलं किमपि सन्तति सञ्चितायः तन्मे त्वदीप्ति शिसरे निभूयः स्वामी त्वमेव भुवनेत्रि भवान्तर्यापि। हे प्रतिपालक तीन लोक नरक आप शरण है दाता एक, तुति का फल बस इतना चाहो मिले चरण से हमें हमें। आप हमेशा मेरे हो हम सेवक तुम पद रहे सदा, मुक्ति न पालो तब तक भूलो आप न ये वरदान कदा। अक्षिण दे परिप्राप्तान् दाताहार प्रवर्धिकान् भक्त्या शक्त्या यजाम्यहं वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ॐ ह्रीमर्यम् अक्षीणमहानिशेभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। शिला के दुलारे अरज सुनो नाथ, त्रिशिला के दुलारे अरज सुनो नाथ, त्रिशिला के दुलारे अरज सुनो नाथ। अब सागर से तारो पकड़ मेरा हाथ, अब सागर से तारो पकड़ मेरा हाथ। ओ त्रिशिला के दुलारे अरज सुनो नाथ, त्रिशिला के दुलारे अरज सुनो नाथ। भवसागर से तारो पकड़ मेरा हाथ, भवसागर से तारो पकड़ लो मेरा हाथ। हो यतिगण मुनिगण ऋषिगण करते नित दिन जिनका ध्यान है, ऐसे चिंता मणि पारस प्रभु चरणों नम्र प्रणाम है। अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। रुकता कोई न काम है उसका नाम आपका जपता जो, पा जाता परमात्म दशा को निज आत्म जो लगता वो। ओम हाँ हाँ मैंने पाप किए हैं जिनसे दुख पाए हैं, भक्तों ने चरणों में आकर मन माने सुख पाए हैं। मुक्ति पाई है जिन वर शक्ति मुझे ऐसी वर दो, भक्त खड़ा हो झोली फैलाए निज गुण से प्रभु जी भर दो। पढ़ते ला कर यही पति आया, सिर पर मंडप बना दिया, आत्मलीन प्रभु को लंग करके समकित का शुभ सुधा पिया। ओम भक्त्या जब करते हैं निशिदिन पाठ नाम की माला का, प्रभु का सुमरन खुर में करते तीर्थंकर जिनिराया का। ओम पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापयामि। ओम
Hare Vijaksha Sutasi Palsuna Jinendra Harikyam Nirvapamiti त्रिशला के दुलारे अरजे सुनो नाथ भवसागर से तारो पकड़ मेरा हाथ भवसागर से तारो पकड़ मेरा हाथ एकोपी समर्थ है भक्ति मुक्ति पथ दिलवाने में पुरुषार्थ कर परमात्म का सुधातम को पाने में पुरुषार्थ कर परमात्म का सुधातम पथ पाने में Om Rim Hariham Maimai Tuppe Vijaksha Sutasi Palsuna Jinendra Harikyam Nirvapamiti पूर्ण अर्घ्य चढ़ाइए। मुक्ति तक भगवान शरण मिले तो यही प्रार्थना करता हूँ हे पारस प्रभु वर अष्ट द्रव्य भर अर्घ समर्पित करता हूँ हे पारस प्रभु वर अष्ट द्रव्य भर अर्घ समर्पित करता हूँ ओम रे पुण्य बहुजन सेवक क्लीमा बीजाक्ष से तेषि पालसुना थे अर्घ्यम निर्वापामिति जाप कीजिएगा। बोले कल्याण मंदिर विधान की अरे डोराओ रे हो नाच बलिकारा चवर डोराओ रे ताने देनन मेरा मालिक ताने इबड़ा में बसालू ताने देनन मेरा मालिक ताने इबड़ा में बसालू नाच बलिकारा चवर डोराओ रे हो नाच बलिकारे दिखाने में तो आई मैं आई ताने देनन मेरा मालिक ताने इबड़ा में बसालू नाच बलिकारा चवर ढुराओ रे हो नाच पलकारा चवर ढुराओ रे चरणों में कर भक्ति करे सत्य के बोध ज्ञान पा करके अपने सारे कर्म हरे खुद चल यति मरने देखो भक्ति का फल पाया था प्रति प्रतिमा पाठ प्रभु की जन जन मन हर्षाया था चमत्कार लख करके नृप ने जे धर्म स्वीकार किया आठ प्रभु का अतिशय ऐसा सबने जय जयकार किया शिलालेख में अंकित घटना ये थी तोड़ नगर की कल्याणी सो की रचना अर्चित भक्त जनों से है इसे दिगंबर से तांबर जन श्रद्धा भक्ति से बढ़ते पार्थ प्रभु के गुण स्मरण का सारे पल में कटते मैं भी तन मन और वचन से प्रभु भक्ति को प्रकट करूं बनकर नरसुर और यति वर मुक्ति महल को वर्ण करूं पूजा त्रिकाल वंदना करी करे भाव नभावी श्री अरहंत जी सिद्ध जी आचार्य बजे सर्व साधु पंच प्रथमान योग करणान योग चरणान दब्यान जल के विषय थल के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगर उसे उद्लोक मध्यलोक पातालोक से विराजमान करते मकृतम जिन चैतल बनम विदे क्षेत्र विद्यमान 20 5 भरत 5 और 10 क्षेत्र संबंध 30-24 गो 720 जिन नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन चैतल पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैतल संबिस्कर कैलाश चंपापुरी पावपुरी गिन्ना सोनागिरी राजगिरी कुंडलपुर नेमा मथुरा चौरस शतरंज तारंग चमत्कार पंपुराजी आदि आदि स्थिति श्री चारण शब्द बनम ओम ह्रीं श्री मंतम भगवंतम कृपावंतम विश्वादि महावीर परं चतुर्थीर्थं परम दीवान आदि जम्बूति पे भर छेद चारि खंडे भोपाल संख्य महासमुक्त मरे भाद्रपद मासे अमावस्या दिने सोमवार मुनियार का सकल छाड़ते संपूर्ण अर्घम निर्पामिति शांतिनाथ मुख शशिवन हारी शील गुणा व्रत संयम धारी लखन 108 विराजे निर्गत नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पोच जिन नायक नमो शांति हित शांति विदायक दिव्य विटप पौपन की वर्षा कुंद बियासन वाणी सरसा छत्र चमर मंडल भारी ये तुम प्रतिहारी मनहारी शांति दिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिर नाई परम शांति दीजे
हम सबको, पढ़े जिन्हें पुण्य चार संग को, पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीटला के इंद्रादेव प्रजा के, सो शांतिनाथ वर अंजक प्रदीप मेरे लेकर सदा शांति न, संपूज को प्रतिपाल को यतीन को यतिनायकों को, राजा प्रजा को शांति दे। हो वे सारे प्रजा को सुख बुलित्यो हो धर्म धरि निरसा, हो वे वर्षा समय पर तिल भर निरवसा, हो वे चोरी नजर दुष्कल भारी, सारे दे धारे सदा सोकारी, घाति कर विनाश कर पाए क्यों लाई, शांति करो शांति करो शांति करो करो। सभी लोग हाथ जोड़िए। शास्त्रों का पठन नाम सत्संगति का सद्वस्तु का सजस कह के दोष ठाकुर सभी का, पौलु प्यारे वजनित के आपका रूप ध्यान, तोलो से उच्चरण जिनके मोक्ष जुड़ना पाऊं, तब पद मेरे ही में वो मिहि तेरे पुनित चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मेरे, अक्षर पद मात्रा से दूसरी जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु, सो सब करुणा करी पुण्य छुड़ाओ बहु दुख से। हे जगबंधु जिन्हें सर पाऊं तब चरण चरण में हरि, मरण समात कर्म का छई शुभ कर परिपुष्पांजलि कई सर कीजिए। चलिए द्रव्य लेकर आइए। महिला मंडल, महिला मंडल तैयार है क्या? पहले दीप प्रज्वलन करवा दे माता जी, देर है महिला मंडल। दीप प्रज्वलन, इसके बाद शास्त्र भेंट। दीपक की ज्योति जलाऊं मैं प्रभु के नाम, दीपक की ज्योति जलाऊं मैं प्रभु के नाम, दीपों का थाल सजाऊं मैं प्रभु के नाम, दीपों का थाल सजाऊं मैं प्रभु के नाम, वंदन है प्रभु को हम सबका बारंबार प्रणाम, दीपों की थाली सजाऊं मैं प्रभु के नाम। चलिए महिला मंडल भक्ति के साथ सुवल संस्कृति महिला मंडल द्वारा द्रव्य भेंट। अरे वारी जाऊं रे बल्हारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बल्हाऊं रे, वारी जाऊं रे बल्हारी जाऊं रे, हमारी गुरु माँ हमारी गुरु माँ हमारी गुरु माँ आंगन आई, मैं वारी जाऊं रे, हमारी गुरु माँ आंगन आई, मैं वारी जाऊं रे, सब सखियाँ मिलकर हालो और केसर तिलक लगा लो रे, सब सखियाँ मिलकर हालो और केसर तिलक लगा लो रे, घड़ी है तुसले वो बधाई मैं बारी जाऊं रे, घड़ी है तुसले वो बधाई मैं बारी जाऊं रे। इसके पश्चात शीघ्रता से पाद दीक्षा रत्न के लिए पुण्य परिवार आगे जाएगा। माता जी हर महिलाएं मंच पर ऊपर पहुंच जाएं। तेरा हो रहा पाद प्रक्षालन, श्रावक जन कर रहे हो, श्रावक जन कर रहे पाद प्रक्षालन, गुरुमा तेरा हो रहा पाद प्रक्षालन, गुरुमा तेरा हो रहा पाद प्रक्षालन। तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं माजनवाड़ी, लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, तुम्हें चढ़ाने आई हूँ मैं माजनवाड़ी, सम्य के दर्शन से सजाया सम्य के ज्ञान से सजाया, सम्य के दर्शन से सजाया सम्य के ज्ञान से सजाई, सम्य के चार सुर में रंग डाली, लाल लाल अरे लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली, तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं भागनवाड़ी, तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं भागनवाड़ी। बोली द्वादशांश जिनवाणी माता की। इसके पश्चात पुण्याजक परिवार के सम्मान के लिए मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण
एवं चातुर्मास समिति के पदाधिकारी यहाँ आ जाएं। तालियां बजाना, इनके गले में माला पहनाना। महिलाओं के सम्मान के लिए महिला मंडल से कुछ महिलाएं यहाँ उपस्थित हो जाएं। महिलाओं के सम्मान के लिए शीघ्रता करें। महिलाओं के सम्मान के लिए महिला मंडल से कुछ महिलाएं आगे आ जाएं और पुण्यार्जक परिवार की स्वागत महिलाएं करते आपका, स्वागत करते आपका। आओ आओ जी श्रावक गण, आपका स्वागत है। आओ आओ जी स्वागत जन, आपका स्वागत है। भैया महिलाओं का सम्मान हो जाने दीजिए, उसके बाद ये साथी वेट कर देंगे। एक साथी महिलाएं आ जाएं। टीका गले में मोतियों की माला सोहे। दिवसीय रहेगा। इसमें आपको 21 रुपए की नाम मात्र राशि में पूरी व्यवस्थाएं मिलेंगी। प्रथम बार माता जी के सानिध्य में आपको ध्यान और प्रार्थना अर्चना, शाम का सामायिक सभी कुछ रहेगा। साथ ही आपको पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं की साड़ी की व्यवस्था है। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार। बहुत बहुत अनुमोदना है पुण्यार्जक परिवार की। पुण्यार्जक परिवार माता जी से मंगल देशना के लिए निवेदन हुई है, पुरुष वर्ग द्वारा बनाई जाएगी। जो भी इसमें सहयोग देना चाहे कल सुबह प्रातः 5 बजे संत भवन में आ जाएं। और इसके पश्चात शाम की आरती, आज की शाम की आरती श्रीमान नेमीचंद जी जैन, जितेंद्र कुमार जैन, नीरज कुमार जैन बाहुबली गारमेंट वालों के घर से मंदिर जी में आएगी। सभी 7 बजे उनके निवास स्थान पर पहुंच जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। देवादिदेवी खच्चराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेवी खच्चराट श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री कुमुदचंद स्वामी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य राष्ट्रचंद गणाचार्य गुरुदेव एक श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। महामुनि राज की महामुनि राज की। कल्याण मंदिर महामंडल विधान की जय। हिंसामयी विश्व धर्म की जय। आर्यका माँ श्री विमल श्री माता जी की जय। आर्यका संघ की जय। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मं संसार सागर
જે દસે સૃજંતુ પોતાય માનિમવિનમ્ય જિનેશ્વરસ્ય यदर्जिदुर्जिते घनौघमदप्रभीम भ्रश्यत्तडिन्मुसलमान सलघोरधारम् दैतेने मुक्तिमति दुस्तैने वानि दग्धे तैनैव तस्य जिने दुस्तरे वारि कृत्यम् तैनेव तस्य जिनदुस्तरवारि कृत्यं तैनैव तस्य जिनदुस्तरवारि कृत्यम्। पेज नंबर 78 छंद नंबर 33 निकाल लीजिए। ध्वस्तोर्ध्वकेश ध्वस्तोर्ध्वकेश विकृताकृति मर्त्यमुंड प्रालंबभृद भयदवक्त्र विनिर्यदग्नि प्रेतव्रजः प्रतिभवन्त मपीरितो यः सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतुः ध्वस्तोर्ध्वकेश विकृताकृतिमर्त्यमुण्ड ध्वस्तोर्ध्वकेश विकृताकृतिमर्त्यमुण्ड प्रालम्बभृत् वयदवक्त्र विनिर्यदग्निः प्रालम्बभृत् भयदवक्त्र विनिर्यदग्निः कठिन लग रही है लाइन, है ना? फिर से बोलिए, प्रालम्बभृत् एक शब्द है ना, प्रालम्बभृत् भयदवक्त्र विनिर्यदग्निः प्रालम्बभृत् भयदवक्त्र विनिर्यदग्निः प्रेतव्रजः प्रतिभवन्तमपीरितो यः प्रेतव्रजः प्रतिभवन्तमपीरितो यः सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतुः सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भवदुःखहेतुः। पढ़िएगा सभी लोग। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। मुझे लगता है पूरे कल्याण मंदिर में सबसे कठिन आप लोगों को यही लगा होगा, है ना? कौन कौन सा शब्द बताइए? तीसरी और दूसरी, चारों ही बता दें। फिर से देखो, पहले ही हमने तोड़ के बताया था, है ना? ध्वस्तोर्ध्वकेश, ध्वस्व ऊर्ध्व केश, तीन शब्द हैं इसमें। ध्वस्तोर्ध्वकेश
विकृताकृति मर्त्य मुंड। आप लोग पढ़ रहे थे मर्त्य मुंडा, हैं? इसमें डंडा कहाँ लगा है? मर्त्य मुंड प्रालंब भृत भय दवक्त्र विनिल यदग्निः प्रेतव्रजः प्रतिभवन्त मपीरितो यः सोऽस्याभवत् प्रतिभवं भव दुख हेतुः। पढ़िएगा सभी लोग एक साथ जोर से। एक बात बताएं, आप लोग धीमे पढ़ते हो तो लगता है आपको पढ़ना नहीं आता। भले गलत पढ़ो पर तेज पढ़ो तो सब लोग समझेंगे हाँ इसे पढ़ना आता है, इसलिए तेज पढ़ो। कुछ कुछ आया? हैं? अब ये बताओ, आप लोग पहले स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ाया जाता था, फिर होमवर्क करते थे कि नहीं करते थे? अब आप इसका होमवर्क करना आज, है ना? पहली लाइन का पहला अक्षर ध्वस्तोर्ध्व केश, ध्वस्त ऊर्ध्व केश, ध्वस्तोर्ध्व केश। हाँ, अभी अभी देखो, अभी समझ में बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक एक शब्द की क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। विनिर यदग्नि, हाँ विनिर यदग्नि। चलिए, इसका फल है उल्कापात वृष्टि अनावृष्टि निरोधक। उल्कापात यानी बिजली का गिरना, और वृष्टि यानी अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अब ये देखिए कि आजकल बहुत अधिक, कहीं कहीं तो बाढ़ आ रही है और कहीं कहीं सूखा पड़ा हुआ है। कहीं कहीं इतना तेज पानी है कि लोग बाग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, और कहीं कहीं लोग, और उल्कापात जब बिजली गिरती है या भूस्खलन होता है तो कैसी कैसी त्राही मच जाती है। आपको अपन विचार करने की बात ये है कि ये सब चीजें वैसे अपने यहाँ इतनी अधिक मात्रा में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका विचार किया कभी? विचार किया? जिन जिन क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव होता है, जिन जिन क्षेत्रों में देव शास्त्र गुरु की अर्चा की जाती है, उन क्षेत्रों में ये अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि नहीं हुआ करते हैं। एक बार नेपाल में बहुत तेज भूकंप आया था, मालूम है? आया था कि नहीं आया था? और अधिकांश उस तरफ तो आते ही रहते हैं। आपको मालूम है क्यों आते हैं? मालूम है? वहां पर इतने मूक जीवों की हिंसा होती है, एक एक दिन में लाखों जीव मारे जाते हैं। बलि का दिन आता है ना, अब उस दिन का ध्यान नहीं किस दिन चढ़ाते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में मूक जानवरों की बलि दी जाती है। अब सोचिए, उन जानवरों की चीत्कार, उनके जो संश्लेष परिणामों से हुआ वहां का जो आभामंडल जो बनेगा, उस क्षेत्र का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो निर्मित होगा, क्या करेगा? तुमने एक साथ इतने मूक जानवरों को मारा है और ऐसी स्थिति बनती है कि तुम सारे एक साथ
और एक व्यक्ति थोड़ी ना मारता है, एक व्यक्ति थोड़ी ना मारता है, बहुत सारे लोगों की अनुमोदना रहती है। और ध्यान रखना, मन वचन काय, इनमें जब कर्मों का आश्रव होता है तो सबसे अधिक आश्रव होता है मन से। 80% कर्मों का आश्रव, यानी कि हमने मन में सोच लिया अगर 100 कर्मों का आना है तो 80 कर्म तो हमारे मन में मात्र सोचने से ही आ जाएंगे। 15% कर्मों का आश्रव होता है वचन से, कहने से, और 5% क्रिया रूप करने से होता है। इसीलिए आचार्य भगवान सबसे पहले मन पर कंट्रोल करने की बात करते हैं, और मन से ही अनुमोदना होती है। कार्य तो कह करके करवाया जाता है, कृत कारित अनुमोदना, कृत यानी 5%, कारित यानी 15% और अनुमोदना 80%। जब ऐसे सामूहिक रूप में पाप किए जाते हैं तब जब उदय आता है तो उल्कापात होता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, भूस्खलन होता है। इसलिए हम सभी लोगों को जहाँ कहीं भी सामूहिक पाप आदि की बात चल रही हो वहाँ अपने आप को बिल्कुल वहाँ से हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जिनवाणी में कहा है, जिनवाणी बही खाता नहीं है, ध्यान रखना, जिनवाणी बही खाता नहीं है, वह तो आचरण का शास्त्र है। बही खाता में लिखा हुआ ब्याज जिस तरह 24 घंटे बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कैसा होता है? 24 घंटे में हर पल बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही 24 घंटे में हर पल हम कर्मों का आश्रव करते हैं, और अगर हमने कोई कार्य सामूहिक किया है तो उसका सामूहिक फल मिलता है, और अकेले किया है तो अकेले। क्या हुआ था श्रीपाल का? श्रीपाल ने मुनिराज को क्या कह दिया था? कहा ही तो था कि मुनिराज तो ऐसे लग रहा है जैसे कोड़ गिर रहा हो। था क्या कि मुनिराज धूप में बैठे थे, खुले में बैठे हुए थे, धूल भी लगी हुई थी, और धूप में बैठे थे तो पसीना आ रहा था, पसीना बह रहा था। अगर धूल लगी हो, कहीं से पानी गिरे तो बीच में से लाइन, ऐसा नहीं हो जाता है उबड़ खाबड़ सा, है ना? तो उन्होंने ये देख करके क्या कहा था कि ऐसा लग रहा है मुनिराज के कोड़ बह रहा हो। और 700 जो उसके साथी थे उनने क्या किया था? ताली तो बजाई थी, कुछ और तो नहीं किया था। ताली बजाई थी यानी अनुमोदना की थी। एक के साथ पूरे 700 को कोड़ हुआ था। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जहाँ पाप की क्रिया हो रही हो, जहाँ देव शास्त्र गुरु की निंदा का कांड रचा जा रहा हो, वहां से दूर हट जाना, और जहाँ पर भक्ति का प्रसंग चल रहा हो वहां पर सब लोग सामूहिक हो जाना। क्यों? क्योंकि जब हम सामूहिक भक्ति करते हैं, अपनी स्वयं की भक्ति जब एक अकेला व्यक्ति भक्ति करता है तो कभी परिणाम इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जब सामूहिक भक्ति करते हैं। अच्छा ये बताइए, जिस समय जयमाला होती है और विक्की भैया आपको भक्ति कराते हैं, उस समय आपको किसी की याद आती है? नहीं आती है। उस समय सिर्फ हम और भगवान हुआ करते हैं, और हमारे शरीर से वह जो आत्मिक आनंद जो हमें प्राप्त हो रहा है भगवान की भक्ति में, वह आनंद हमारा हाथ पैरों के माध्यम से बाहर निकलता है और हम झूमने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। तो सामूहिक भक्ति करने से एक वो माहौल बना करता है कि कोई आपदा आ भी रही हो तो कितने सारे लोग हैं, किसी के बहुत श्रेष्ठ परिणाम हुआ करते हैं,
किसी के मंद परिणाम होते हैं, किसी के मंदतम परिणाम होते हैं, लेकिन सारे परिणाम मिलकर के जो एक ओरा बनाते हैं द्रव्य का, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का, उससे आने वाली बाधाएं दूर हो जाया करती हैं। एक बार हम लोग जब बहुत छोटे थे, स्काईलैब गिरा था, किस किस को याद है ना? स्काईलैब गिरा था मंदिर में, सबको मंदिर में बंद कर दिया, एक एक छेद तक बंद कर दिए मंदिर के, और फिर चलो सब लोग नमोकार मंत्र का पाठ करें। अखंड पाठ हुआ था। हम लोग होंगे बहुत से बहुत 3, 4, 5 साल के, तब की बात है। तो सामूहिक भक्ति का असर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें अपने सारे मित्रों को, सारे रिश्तेदारों को, सारे मिलने वालों को बुला लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम में तो सभी सम्मिलित हो जाया करते हैं और सबको सम्मिलित करना भी चाहिए। खराब कामों में कोई साथ नहीं देता है। कहते हैं हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी, बैठ अकेले रोना होगा, किया कर्म जो तुमने यारो, उसे तुम्हें ही ढोना होगा। इसलिए जो अच्छे काम, और अभी देखो 5 तारीख कितनी दूर है, 2 दिन बीच में। जब 5 तारीख को सामूहिक जो विधान होगा, उस विधान के आनंद को, उस विधान की प्रसन्नता को आप बरसों तक नहीं भूल पाएंगे। इसलिए ये कहना है कि जितने लोग, कितने लोग बैठे, लगभग 50 लोगों का विधान हुआ होगा, है ना? 50। और मेरा ये कहना है कि जो किसी कारणवशात, स्थिति परिस्थिति वशात जिन लोगों ने इन दिनों में अपना विधान नहीं कर पाया है, वो लोग उस दिन बैठ सकते हैं। कहते हैं अंत भला सो, है ना? ये संपूर्ण महाअर्घ है। अगर कोई पूजन नहीं कर पाता है तो महाअर्घ चढ़ा करके भी काम चला लेता है। ये संपूर्ण महाअर्घ है और अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को, सबको बुलाना है। कौन कौन नहीं बुलाएगा भैया, बता देना जरा, हैं? सबको खबर करना है। उनका पुण्य का उदय होगा, हमें अपना काम करना है। उनका पुण्योदय होगा तो वो अवश्य आएंगे, और नहीं पुण्य का उदय होगा तो कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को सबको मिलकर के भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक एक व्यक्ति की भक्ति एक एक बूंद की भी रहेगी तो भक्ति का सागर भर जाएगा, और सागर जब उफनता है तो क्या होता है? क्या होता है? सुनामी की बात नहीं कर रही हूं, वो भक्ति की लहरें इन्होंने लेती है कि व्यक्ति अपने सब कुछ भूल जाता है, अपने को भूल जाता है, अपने परिवारजनों को भी भूल जाता है, और भक्ति ही माध्यम है संसार को भुलाने का। और जब तक संसार नहीं भूलेंगे तब तक संसार में ही भटकते रहेंगे। इसलिए संसार को भूलने का माध्यम भक्ति है। श्रावक के लिए भक्ति है और साधु के लिए ध्यान है। इसलिए हमें अपने अंदर वह भक्ति का सागर पैदा करना है। उस भक्ति के सागर की हिलोरें अपने अंदर पैदा करनी है। क्यों? क्योंकि यदि बिंदु सिंधु से अलग हो जाती है, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है ना? बिंदु अगर सिंधु से, यानी बूंद अगर सागर से अलग हो जाती है तो सूर्य उसे सुखा देता है। सूरज क्या करता है? एक बूंद कितनी देर तक रहेगी? बिंदु सिंधु से अलग हो जाती है तो सूर्य उसे सुखा देता है। ऐसे ही जो धर्म से और गुरुओं से दूर हो जाता है वह इस संसार में
सूख जाता है, यानी कि उसके दुखों का कोई पार नहीं रहता है, संसार के भववन में भ्रमण करता रहता है। इसलिए ये छंद का जो फल है, उल्कापात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि निरोधक, तो ये सब चीजें किससे जाएंगी? भगवान की भक्ति से। जब हम लोग शांतिनाद विधान करते हैं तो शांतिनाद विधान की जो प्रस्तावना आती है उसमें पढ़ते हैं कि मथुरा नगरी में क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था, उसके बाद मुनिराज ने बताया था कि 16 दिवस का जब पखवाड़ा है शुक्ल पक्ष का, तो उस शुक्ल पक्ष में 16 दिन का विधान करना, तो जिससे जो अकाल पड़ा था और अकाल के कारण सारे पेड़ वगैरह सब सूख गए थे, सारी चीजें जल गई थी। अब वो क्या हो गई? फिर भक्ति करने से भगवान की सारे वैसे की वैसे हरे भरे पेड़ आदि हो गए थे। तो ऐसा नहीं है, भक्ति का प्रभाव तो आज भी देखने में मिलता है, बस हमारे अंदर वो भक्ति हो। कैसी? श्रद्धा पूर्वक भक्ति हो। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं, एक कोटेशन बोलते हैं आचार्य श्री, डिवोशन इज डेड विदाउट फेथ। डिवोशन इज डेड विदाउट फेथ, यानी बिना श्रद्धा के भक्ति मुर्दा के समान है। इसलिए हमारी भक्ति में क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, और जितनी जितनी श्रद्धा हुआ करती है उतनी उतनी भक्ति हमारी फलदायी हुआ करती है। यही कारण है कि हम लोग इस अतिवृष्टि और अनावृष्टि से बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के चरणों से लगे हुए हैं। वीर भक्ति में एक श्लोक आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। व्रत समुदय मूल संयम स्कंद बंधो, यम नियम पयोभिर वर्धित शील शाखा, सब समिति गुप्ति प्रवालो, समिति कलिक भारो, गुप्ति गुप्त प्रवालो, गुण कुसुम सुगंधी, सत तपश्चित्र पत्रा। क्या कह रहे हैं? ये धर्म है, एक वृक्ष है। धर्म भगवान जो महावीर वीर भक्ति है, महावीर भगवान की भक्ति है, उनको क्या कहा है? व्रत समुदाय मूला, जो व्रतों का समुदाय है, जो 5 महाव्रतों का इन्होंने पालन किया, वह क्या है? मूल है। किसका? धर्म रूपी वृक्ष का मूल है, यानी जड़ है। और संयम स्कंद बंधो, और जो स्कंद है उसका तना है, वो क्या है? संयम है। यम नियम पयोभिर वर्धित, और यम और नियम के जल के द्वारा यह सींचा जाता है। धर्म रूपी वृक्ष किसके द्वारा? यम और नियम के जल से सींचा जाता है। वर्धित शील शाखा, इससे इसकी शील रूपी इसकी शाखाएं हैं। और समिति कलिक भारो, जो समिति रूपी कलिकाएं हैं, 5 समितियां हैं, वो उसकी कलिकाएं हैं। गुप्ति गुप्त प्रवालो, और जो छोटे छोटे पत्ते आते हैं, नई नई कोपल प्रवाल जिन्हें बोलते हैं, वह क्या है? 3 गुप्ती है। गुप्ति गुप्त प्रवालो, गुण कुसुम सुगंधी, सत तपश्चित्र पत्रा, और गुणों की सुगंधी वाले फूल हैं। जो हमारे अंदर कौन कौन से गुण? विनय के, श्रद्धा के, भक्ति के जो गुण आते हैं, वो क्या हैं? सुगंधित फूल हैं। और सत तपश्चित्र पत्रा, और तप रूपी पत्ते हैं जिसके। अब जो वह वृक्ष कैसा है? शिव सुख फलदायी, मोक्ष रूपी सुख को, सुख रूपी फल को देने वाला है। शिव सुख के फल को देने वाला है। और दया छाय योगा शुभ जनपति का नाम खेदनोदे समर्था। और जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उस पर चलने वाले जो पथिक हैं, उनको छाया दे करके उनको सुख प्रदान करने वाला है। ये कौन है? धर्म रूपी
वृक्ष, इस वृक्ष की छाया में बैठ करके हम थोड़ी शांति प्राप्त कर सकते हैं और एक एक वृक्ष की एक एक चीज से एक एक शिक्षा लेकर के अपने जीवन को गुणों से भर सकते हैं और फिर अंत में मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धर्म से जुड़े रहेंगे तो इन सब अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि से बचे रहेंगे। इसकी जाप देख लेते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो असनिपातादिवार्याणम सव्वो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम अरहम नमो असनिपातादिवार्याणम सव्वो सही पत्ताणम। अतिवृष्टि अनावृष्टि निवारण हेतु सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराजों को मेरा नमस्कार हो। अभी तक तो जल्लो सही पत्ताणम, खेलो सही पत्ताणम, बिट्ठो सही पत्ताणम, अब ये क्या आ गई है? सव्वो सही पत्ताणम, यानी कि उनके शरीर से निकले हुए सारे अवयव। शरीर से क्या निकलता है? अपन पढ़ते हैं, नवमल द्वार भय बहे घिनकारी, है ना? पढ़ते हैं, कितने हैं? 9 मल द्वार हैं। किस में पढ़ते हैं? 6 डाला में पढ़ते हैं, 12 भावना में भी पढ़ते हैं। अशुचि भावना में जब उतरते हैं तो ये शरीर की अशुचिता दिखाई देती है कि ये शरीर क्या है? मल का पिटारा है। और हम इस शरीर से इतना स्नेह करते हैं कि इस पर सारा जीवन इसमें ही निकाल देते हैं। तो सर्वो सही पत्ताणम, यानी शरीर से निकला हुआ प्रत्येक मल उनका औषधि बन जाता है। ये रिद्धि ऑलराउंडर है। जैसे कि क्रिकेट में होते हैं ना, कोई बैटिंग में स्पेशलिस्ट होता है, कोई बॉलिंग में, कोई फील्डिंग में, है ना? और कोई कोई ऐसा होता है कि जो सब में ही एक्सपर्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑलराउंडर। ऐसी ये रिद्धि है, ऑलराउंडर है कि सारे जितने शरीर के अवयव निकले हैं वो सब कैसे हैं? औषधि का काम करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं डॉक्टर बनने चाहते हैं। एक बार बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए, उनसे पूछा कि बताओ भैया तुम किसके डॉक्टर बनोगे? एक बोला आँख के बनेंगे, एक बोला हार्ट के बनेंगे, एक बोला पेट के बनेंगे। अब एक था वो कहता भैया मैं तो दांत का बनूंगा। उससे पूछा कि तूने सारे इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट छोड़ करके तू दांत का डॉक्टर क्यों बनेगा? तो क्या कहता है वो? शरीर में हार्ट एक, आई है ना, कान, पेट, दांत कितने हैं? एक ना एक तो दुखता ही रहेगा, सबसे ज्यादा पेशेंट। तो अपने को तो ऑलराउंडर, यानी कुछ लोग होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं। तो ऐसे मुनि महाराज जिनको सर्वौषधि रिद्धि प्राप्त है, क्योंकि हमारे शरीर में कई अवयव ऐसे हैं जो औषधि का काम करते हैं। आपने नाम सुना होगा मोरारजी देसाई का। वो क्या करते थे मालूम है? उनकी विशेषता, सुबह उठ करके मंजन करके सबसे पहले अपनी ही सुसु, मोरारजी देसाई, है ना? हाँ, और कितनी सारी औषधियां हैं। अब पतंजलि की औषधियां ले लो, उसमें बहुत सारी औषधियों में गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। वो तो गाय है, हम एक साधारण इंसान हैं जिनके शरीर का मूत्र औषधि का काम कर रहा है। फिर तो ये रिद्धिधारी मुनिराज हैं जिनके शरीर के सारे मल औषधि बन जाया करते हैं। आपने नाम सुना होगा 64 प्रहरी पीपल, काय में देते हैं?
जिसको आयुर्वेदिक की औषधियों का ज्ञान होगा वो जानता होगा। एक 64 प्रहरी पीपल आती है, उसे 64 प्रहर तक सिर्फ पीपल को घोंटा जाता है, कंटिन्यू घुटती है और वो ऐसी औषधि बन जाती है। क्योंकि ऐसा बतलाते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, इनको जितना घोंटा जाए, जितना इनको पीसा जाए, ये उतनी ज्यादा असरकारी होती है। तो 64 पैरी पीपर होती है, वो बुखार में काम आती है। अंदर के बैठे हुए हड्डी के बुखार को, जो अंदर भरा हुआ है, उस बुखार को दूर करने में काम आती है। कौन? 64 पैरी पीपल। उसको लेकर के हम अपना बुखार दूर तो कर देते हैं, लेकिन हम कभी ये विचार नहीं कर पाते हैं कि जो आचार्य भगवंतों ने, देव शास्त्र गुरु ने हमें क्या दिया है? 12 भावनाओं की घुट्टी दी है। 12 भावनाओं की घुट्टी दी है, और इस घुट्टी को घोट घोट कर अगर हम बार बार पीते हैं, यानी बार बार उनका चिंतन करते हैं, तो संसार के सारे रोग नाश हो जाएंगे। पर हम लोग करने में डरते हैं। तो ऐसे मुनि महाराज जिनके शरीर का सभी मल औषधि बन जाता है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ऐसे मुनि महाराज आज भी विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। हम यहीं से उनको नमस्कार करते हैं और अर्थ देखते हैं। समय अपना हो चुका है। ध्वस्तोर्ध केश विकृताकृति मर्त्य मुंड। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? ध्वस्तोर्ध केश। चित्र देख लिया आप लोगों ने? कि ना, आपने दिखाया ही नहीं। हाँ, आपने कहा ही नहीं, हमसे किसी ने बोला ही नहीं। देख लीजिए कि चित्र, वह दैत्य, वह कमठ का जीव क्या कर रहा है? अपने मुंह से अग्नि निकाल रहा है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, हाथों में तलवार लिए है, ऊपर से भी अग्नि बरसा रहा है, और पास में मुनिराज बैठे हुए हैं। उनके ऊपर, मुनिराज मीन्स पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किए जा रहा है। अभी उसको शांति नहीं मिली। कल उसने ओले पानी गिराए थे, बिजली कड़काई थी, फिर भी उसे शांति। अब मुंह से अग्नि निकाल रहा है कि ये कुछ तो बोले, हिले डुले, कुछ तो करें। लेकिन भगवान ऐसी समता में विराजमान है कि उन्हें इसकी दुष्टता का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि भगवान के ऊपर उपसर्ग कौन करता है? दुष्ट विचार वाला। भगवान के विचार कैसे हैं? समता के विचार हैं, और दुष्टता पर समता हमेशा भारी हुआ करती है। इसीलिए भगवान समता में बैठ करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, और वो अपनी विक्रिया से दुष्टताएं ही बिखेरता रहा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं समता की। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण वाले एक गांव से निकले, तो उस गांव में मोमडनों का बहुत ज्यादा प्रवास था, मोमडन एरिया था। उस गांव से निकले तो गांव वालों ने कह दिया, तुम इस नग्न अवस्था में यहाँ से नहीं निकल सकते हो। अब मुनिराज तो मुनिराज अपने व्रतों में दृढ़, उन्होंने कहा, और रास्ता ऐसा नहीं था कि बाईपास से कहीं से हो, बीच गांव में से ही निकलता था दूसरे गांव में जाने के लिए रास्ता। तो उनने क्या किया, उन्होंने गांव में के अंदर जाने से मना कर दिया। तो वो गांव के बाहर ही एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गए। और उन लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगा, तो बहुत सारे मिल करके डंडे वगैरह लेकर के आ गए महाराज को मारने के लिए। उनके साथ में जो श्रावक गण थे, देखिए देव शास्त्र गुरु की जो भक्ति से भरे हुए होते हैं, वो कभी भी उनके ऊपर आंच भी नहीं आने देते हैं। उनमें से विशेष थे सेठ पूनम चंद जी। तो उन्होंने जैसे ही डंडे महाराज के ऊपर बरसाने का
प्रयास किया या डंडे उठाए मारने के लिए, वो महाराज के ऊपर यूं झुक गए कि सारे डंडे उनके ऊपर पड़े, महाराज के ऊपर कोई आंच भी नहीं आई। जब वो बहुत हो गया तो एक पक्ष नहीं होता है, हर जगह दोनों पक्ष होते हैं। कुछ लोग बचाने वाले भी आ गए, तो जब देखा कि वो घायल हो गए और महाराज भी थोड़े से, अब दुख तो हुआ कि हमारे साथ रहने वाले और इतने कष्ट में हैं, तो महाराज जी को भी दुख हुआ। और जब ये सब घटना घटी तो इतने में पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो सारे मारने वालों को पकड़ ले गई, पकड़ कर ले गई। और जब उनके ऊपर केस चला और केस में फिर जज ने कहा कि उसको बुलाओ जिसके साथ ये वारदात हुई, वो जो कहेंगे वही फैसला इन लोगों के लिए, यानी वही सजा इन लोगों के लिए दी जाएगी। तो आचार्य शांति सागर जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनमें इनका कोई दोष नहीं है, ये इनकी अज्ञानता थी। अज्ञानता के कारण इन लोगों ने ऐसा बर्ताव किया है, इन लोगों को माफ कर दिया जाए। और जैसे ही महाराज के मुंह से, आचार्य श्री शांति सागर जी के मुंह से ये शब्द निकला कि इन लोगों को माफ कर दिया जाए, सारे के सारे लोग उनके चरणों में गिर पड़े, रोने लगे और पश्चाताप करने लगे। आचार्य श्री ने उनको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया और उसी दिन से उन लोगों ने भी जैन धर्म का पालन करना शुरू कर दिया। तो समता, दुष्ट कितनी ही दुष्टता दिखाए लेकिन हमें अपनी समता से च्युत नहीं होना चाहिए। यही चीज भगवान पार्श्वनाथ, क्योंकि वो भी पार्श्वनाथ भगवान के अनुगामी तो थे ही, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस दुष्ट ने, उस दैत्य ने अपने बाल बिखेर लिए, इधर उधर बिखरे हुए तथा ऊपर उठे हुए विकराल केस। और जब गुस्से में आते हैं तो बाल कैसे हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। ध्वस्तोर्ध्व केश, विकृत आकृति हो गई है, मर्त्य मुंड। और मरे हुए जीवों की जो खोपड़ी होती है उसकी माला बना करके उसने पहन ली है, नरमुंडों की माला पहन ली है। और ऐसी स्थिति में वह भय दवक्त्र विनिर्यदग्नि, और जिनके भयंकर मुख से अग्नि निकल रही है, गले में मुंडों की माला पहन ली है, केस इधर उधर हो रहे हैं, विकृत स्थिति हो गई, हाथ में तलवार है और मुंह से अग्नि निकल रही है। यह जो प्रेत प्रजा यानी पिशाचों का जो समूह था, दैत्य का जो समूह था, प्रतिभवंत मपीरितो, यह यानी समूह भी क्या हुआ? भवंतम माने आपके प्रति, ईर्तः माने भेजा गया। एक अकेले ने नहीं कर पाया तो उसने अपने समूह को बुला लिया और उस समूह के द्वारा भी उनके ऊपर उपसर्ग कराया। सोस्या भवत प्रतिभवम भव दुख ये तू, सो अस्यः, अस्य माने यह जो कार्य किया उस कमठ के जीव ने, वह क्या हुआ उसके लिए? प्रतिभवम, प्रत्येक भव में, यानी भाव भाव में, भव दुख हेतु, संसार के दुख का कारण अहवत यानी हुआ। उसने जो अपना रूप विकराल कर लिया, केस अपने खोल लिए, खड़े हो गए उसके केस, और नरमुंडों की माला पहन करके और भी दैत्यों के समूह को बुला करके जो मुंह से अग्नि निकाली और उनके ऊपर उपसर्ग किया, वह उपसर्ग भगवान का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वह उपसर्ग भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसने ही अपने लिए भव में यानी अनेकों भवों में दुख का अर्जन कर लिया। वह उसके दुखों का हेतु बन गया। यहाँ पर ये आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उसने बहुत कोशिश की पर भगवान को, जो अग्नि उसने निकाली मुख से, वो भगवान को तो छू भी नहीं पाई। पर
उस अग्नि में स्वयं ही जलने लगा। अर्थ बिल्कुल सरल है, शब्द भले ही कठिन थे इसके, लेकिन अर्थ बिल्कुल सरल है कि उस दैत्य ने नरमुंडों की माला पहनकर बालों को बिगाड़ करके विकृत आकृति में अपने मुख की बना करके और दैत्यों के समूह को बुला करके मुंह से अग्नि निकाली, भगवान को विचलित करना चाहा, लेकिन वो अग्नि, वो उसकी विक्रिया आदि भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वह उसके लिए ही संसार बढ़ाने वाली, दुखों को बढ़ाने वाली हो गई। उसकी यह क्रिया फीड करने के लिए तैयार हो जाइए। आंखें बंद, कान खुले, ध्यान आज्ञा चक्र पर। हे भगवान, बिखरे हुए केश नरमुंडों की माला पहने, हे भगवान, बिखरे हुए केस नरमुंडों की माला पहने भूत पिशाचों द्वारा उपसर्ग किया। हे भगवान, बिखरे हुए केस नरमुंडों की माला पहने भूत पिशाचों ने उपसर्ग किया। आग उगली पर वह आग आपको छू भी नहीं पाई। वह आग आपको छू भी नहीं पाई। उस कमठ ने स्वयं अपना संसार ही बढ़ाया। इस क्रिया से उस कमठ ने अपना संसार ही बढ़ाया। हे भगवान, बिखरे हुए केस नरमुंडों की माला पहने भूत पिशाचों के द्वारा उपसर्ग किया गया। आग उगली गई पर वह आग आपको छू भी नहीं पाई, लेकिन उस कमठ ने इस क्रिया से स्वयं का ही संसार बढ़ा लिया। रिपीट करेंगे। हे भगवान, हे भगवान, बिखरे हुए केश नरमुंडों की माला पहने, बिखरे हुए केस नरमुंडों की माला पहने भूत पिशाचों द्वारा उपसर्ग किया गया। आग उगली गई पर वह आग आपको छू भी नहीं पाई। हे भगवान, बिखरे हुए केस नरमुंडों की माला पहने भूत पिशाचों द्वारा उपसर्ग किया गया। आग भी उगली गई पर वह आग आपको छू भी नहीं पाई। पर वह आग आपको छू भी नहीं पाई। उस कमठ ने स्वयं का ही संसार बढ़ा लिया। उस कमठ ने स्वयं का ही संसार बढ़ा लिया। हे भगवान, बिखरे हुए केस नरमुंडों की माला पहने हुए भूत पिशाचों द्वारा उपसर्ग किया गया। आग भी उगली गई, वह आग आपको छू भी नहीं पाई। उस कमठ ने स्वयं का ही संसार बढ़ा लिया। अंतिम बार। हे भगवान, बिखरे हुए केस और नरमुंडों की माला पहने भूत पिशाचों द्वारा उपसर्ग किया गया। आग भी उगली गई पर वह आग आपको छू भी नहीं पाई। हे भगवान,
बिखरे हुए केस नरमुंडों की माला पहने हुए, भूत पिशाचों के द्वारा उपसर्ग किया गया। आग भी उगली गई पर वह आपको छू भी नहीं पाई। ऐसा करके उस कमट ने स्वयं का ही संसार बढ़ा लिया। ऐसा करके उस कमट ने स्वयं का ही संसार बढ़ा लिया। हे भगवान, बिखरे हुए केस नरमुंडों की माला पहने, भूत पिशाचों के द्वारा उपसर्ग किया गया। आग भी उगली गई पर वह आग आपको छू भी नहीं पाई। ऐसा करके उस कमट ने अपना ही संसार बढ़ा लिया। आंखें खोल लीजिए, कौन बताएगा? बताइए। माइक कहाँ है? अच्छा, चलिए बोलिए। अभी सहेलियों को इकट्ठा करके बिठा दो, फिर देखो इनकी आवाज। खुद का ही संसार बढ़ा लिया, बहुत बढ़िया, बिना आवाज के। हाँ बताइए। महिलाओं में और कौन बताए? भगवान जी को नमस्तु, आज बहने कहाँ गई? आचार्य जी को नमस्तु, माता जी को बदनामी, श्रीलिका जी को इच्छामी। हे भगवान, बिखरे हुए बाल भूत पिशाचों ने नरमाला पहनकर उत्सर्ग किया और आग भी उगली, उपसर्ग किया, आग बरसाई, लेकिन आपको छू तक नहीं पाई। वो कमट ने खुद ही अपना संसार बढ़ाया। बहुत बढ़िया बहनों में। अच्छा, आप भी सुनाए? सुनाओ। भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामी। हे भगवान, केस खुले हुए, नरमुंडों की माला पहने हुए, आग उगलते हुए उसने भूत पिशाचों ने उपसर्ग करके आग उगले हुए, आग उनको छू भी नहीं पाई। उसी प्रकार कमट ने उसका संसार बढ़ा लिया। ऐसा करके ही संसार बढ़ा लिया। बहुत बढ़िया। चलिए कल सुनेंगे बाकी के लोगों से। देखते हैं पूज्य गुरुदेव ने इसमें क्या भाव भर दिया है। दैत्य प्रभु पर दौड़ाए, तप से विचलित हो जाए। दैत्य प्रभु पर दौड़ाए, तप से विचलित हो जाए। पर कुछ बिगाड़ ना पाए, पर कुछ बिगाड़ ना पाए। पर कुछ बिगाड़ ना पाए, पर कुछ बिगाड़ ना पाए। दृढ़ता और बड़ी प्रभु की, पाप कर्म झड़ते पाए। दृढ़ता और बड़ी प्रभु की, पाप कर्म झड़ते पाए। भारी कमठ ने, ओहो भारी कमठ ने, फिर दुख उठाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को, पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। ध्यान समय में कमठ दुष्ट ने भूतों को दौड़ाया था, लेकिन कमठ आपको विचलित कभी नहीं कर पाया था। उन पिशाच को कर्म बंद हे स्वामिन दुख हुए अपार। भव भव के भोगे तन धर कर, उनका बढ़ता स्वयं संसार। नर मुंडों की माला बिखरी
कर्म कमट पर आए, भव में दुख से हुआ था, ऐसा सभी शास्त्र बतलाए, ऐसा सभी शास्त्र बतलाए, ऐसा सभी शास्त्र बतलाए। बोले देवादिदेव खजाराची चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। जाप करने के लिए तैयार हो जाइए। अपने दोनों हाथ हृदय पर रख लीजिए। ओम ह्रीम रम नमो सभो जय पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो सभो जय पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो सभो जय पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो सभो जय पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो सभो जय पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो सभो जय पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो सभो जय पत्ताणम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम रम नमो सभो जय पत्ताणम झोम झोम नमः। एक बात बताना भूल गए। बहुत समय ऐसा होता है कि किसी को कोई बीमारी हो और वह औषधियाँ बहुत ले रहा हो, औषधि काम ना कर रही हो, तो एक काम कीजिएगा, औषधि को ला करके भगवान के चरणों में रख दीजिए और इस मंत्र की जाप करके वह औषधि रोगी को खिलाई जाए तो औषधि काम कर जाती है। ओम नीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम नीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। ओम नीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। डॉक्टर अपना इलाज नहीं करता है ना। चलिए खड़े हो जाइए। जिनवाणी की स्तुति करने के लिए तैयार हो जाइए। डूब रहे थे भवसागर में, गुरु ने आन बचाया है, सम्यक के पथ का बोध कराकर तुम सौभाग्य बढ़ाया है। जिनवाणी रस पान कराया, आत्म तत्व दिखाया है, श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों शीश झुकाया है। जावाणी के ज्ञान के तुझे लोकालोक, मस्तक नमो सदा देते हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो तुमने, जो तेरी शरणा कहे तो पावे सुख चेत। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। गुरुवर मेरा कल्याण हो, आशीष कर से दीजिए, सब कुछ समर्पण कर सकूं, उस ज्ञान से भर दीजिए। कल्याण मेरा हो सके गुरु आपके ही हाथ में, संयम ग्रहण करके रहो गुरु आपके ही साथ में। संयम ग्रहण करके रहो गुरु आपके ही साथ में। आदेश का पालन कर, आदेश का पालन
भर दीजिए। ओम परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागरी यतिवरेभ्यो नर्गपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। सभी लोग आपस में जय जिनेंद्र।